बाइक हो गई है एकदम नए जैसी। वैसे मैं उसको तोड़ना चाहती थी पर वो टूटा नहीं। दिखने में बहुत अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकल नहीं है, सो डोंट गो फॉर दिस वन। मेरे को चीनू का फोन आया था कि दीदी एक कुरियर आया बहुत बड़ा सा, और देखो क्या आया है। माइंड बॉगलिंग गिफ्ट था ये मेरे लिए। 6-7 लाख के बाद सब्सक्राइबर्स जब होते हैं तब ऐसे ऐसे गिफ्ट्स आते हैं, बट मेरे को 50K से कम में ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी काफी दिन से मेरी तबीयत खराब थी, आवाज से पता चल रहा होगा। कल रात से फीवर है, उससे पहले 2 दिन से आवाज ही नहीं निकल रही थी, गला बंद था बिल्कुल, और अभी आवाज निकल रही है। मतलब पहले गला खराब हुआ, फिर 2 दिन तक गला ब्लॉक रहा, गला ठीक होके जुकाम हो गया और फीवर हो गया। बट अभी मैं बोल पा रही हूँ। मैं 2 दिन से बोल नहीं पा रही थी ढंग से, आवाज नहीं आ रही थी। सो आज मैं फाइनली जा रही हूँ डिटेल वॉशिंग करवाने अपनी बाइक की। तो 2 रीज़न है इस वीडियो का थोड़ा लेट आने के। पहला तो यही है कि तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा ये है कि मैं थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रही थी क्योंकि जो मैंने लास्ट ट्रिप करी है उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं बस थोड़ा डीमोटिवेटेड हो गई थी उसको लेके। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा हो क्योंकि उससे मेरी कंसिस्टेंसी पे फ़र्क बहुत पड़ता है। तो बस यही 2 रीजंस थे। बाकी मैंने हेलमेट पे GoPro भी लगा लिया है नई माउंट के साथ, इट्स कॉल्ड J माउंट। हेलो जॉय, कैसे हो? तो भाई ये अपने यहाँ का नया डॉगी है। चलो हाँ, तो ये रही बाइक अपनी, निकलते हैं। तो मैं जा रही हूँ गुड़गांव एक डिटेलिंग स्टूडियो पे, और GoPro को मैंने फिर से पूरा नया सेट किया है। माउंट भी नया लगाया है, प्लस उसके साथ एक्सटेंशन लगाई है, एंड माइक में भी थोड़ी बहुत बदलाव करे हैं। आई होप अब विंड ब्लास्ट नहीं आ रहा होगा। बाकी अगर कानों में कुछ चुभ रहा है तो वो मेरी आवाज़ होगी क्योंकि मेरे को जुकाम हो रखा है। सो यस। बाकी कल मैंने इंस्टा पे एक गाड़ी देखी थी, फोर्स कंपनी की SUV थी, थार वाले सेगमेंट में। उसका नाम गुरखा है, आई गेस सही प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं, पता नहीं मुझे। तो बहुत सेक्सी लग रही थी देखने में, मेरे को तो थार से भी ज़्यादा अच्छी लगी देखने में। तो देखती हूँ जब मेरा नंबर आएगा गाड़ी लेने का तो कौन सी गाड़ी पे मेरा दिल आता है। बाकी स्मोक हो रखा है दिल्ली में, एक तो वैसे ही जुकाम है, सांस नहीं आ रही ऊपर से। और जो ये नेविगेटर ख़राब हुआ था ना इसका, एक्चुअली हुआ क्या कि हंटर का फ्रंट सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, तो थोड़ा झटके आते हैं हैंडल पे, तो उसकी वजह से उसकी पिन निकल गई थी। सबसे पहले तो ये हुआ था, तो मैं पिन को टाइट करती थी, थोड़ी देर काम करता था, वो पिन फिर से निकल जाती थी। फिर मैं वर्कशॉप भी गई थी तो उन्होंने भी यही बोला कि इसकी पिन लूज़ है, लॉक नहीं करते थे, अब तो हमने लॉक कर दिया है। उसके बाद वो 5 मिनट काम किया, उसके बाद वो फिर से बंद हो गया, उसके बाद वो परमानेंट बंद हो गया। तो वर्कशॉप वाले बोलते कि अब तो ये चेंज करवाना पड़ेगा, नया लगवाना पड़ेगा, जो कि 5000 का आएगा और आपके इंश्योरेंस में कवर नहीं हो रहा है ये, सो आपको नया ही लगवाना पड़ेगा। मेरे को वेस्ट ऑफ मनी लगा, तो मैंने ये लगवाया था लुक के पर्पज़ से। वैसे इसका कुछ खास यूज़ मेरे को लगा नहीं, लाइक बड़ा टाइम दिखता है इसमें, बस एक वो चीज़ अच्छी लगती है। बाकी नेविगेशन तो ऐसी ही है। हाँ, लेकिन अगर नई हिमालयन जैसी नेविगेशन अगर इसमें आती तो मैं बिना सोचे समझे दोबारा से लगवा लेती। तो मैं ऐसे नेविगेटर के लिए 10,000 रुपये नहीं फूंक सकती। कि फिर मैंने शोरूम में कॉल किया, शोरूम के मैनेजर से मेरी बात हुई, तो ही सेड कि नए नेविगेटर्स आएंगे एंड वो बता देंगे जब आएंगे। ही विल कॉल मी, आएगा तो शोरूम जाके नया लगता है तो नया लगवा लेंगे। ऑफ कोर्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट पैसों में लगवाएंगे तो आई वुड नॉट प्रेफर, क्योंकि कुछ खास यूज़ है नहीं इसका। बाकी जब मैं ये हेलमेट पहन के बाइक पे बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं हाथी पे बैठी हूँ। उम्मीद करती हूँ अब विंड ब्लास्ट नहीं आ रहा होगा। बाकी आई एंजॉय राइडिंग हंटर, जैसी भी है अपनी है, थोड़ी बहुत कमियां हैं बट टेढ़ी है पर मेरी है। आज मुझे सही में ये वाली फीलिंग आ रही है कि मैं प्लेन उड़ा रही हूँ। या तो वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि मेरे को पता है कि विंड नॉइस नहीं आने वाली है और आप लोगों को बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी आने वाली है, एंड आई होप वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आएगी, बिकॉज ये अब तक की मेरी बेस्ट GoPro सेटिंग्स है। इतनी सेटिंग्स एक्सप्लोर करी है ना मैंने, तो होपफुली दिस सेटिंग विल वर्क आउट। एक बार मुझे GoPro की बेस्ट सेटिंग मिल गई ना तो इट विल बी ओवर फॉर यू गाइज। आई एम जस्ट किडिंग, ऐसे ही स्लैंग के वे में बोल दिया। अबे बेवकूफ़ आदमी रोड के बीच में चल रहा है रॉन्ग साइड आके। अगर रिकॉर्डिंग में विजिबल हो पा रहा है तो आगे अगर दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा धुंध है, मतलब धुंध नहीं बोलेंगे उसको, इट्स काला धुंध, स्मोक। बाकी द्वारका एक्सप्रेसवे का काम ज़ोरों शोरों पे है। अभी 80 की स्पीड में चल रही है, और ये बस माइक टेस्ट करने के लिए है कि विंड ब्लास्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जयपुर के लिए अभी खुला नहीं है, ये बंद है अभी, शायद काम चल रहा होगा आगे। वो मच्छर मारने के लिए धुआं नहीं कर देते MCD वाले, ऐसी फील आ रही है आगे देख के।
बाकी देखो मेरा मानना ये है कि पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार सब लोग हैं। मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप लोग भी जिम्मेदार हो, सब है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि नहीं मैं पटाखे नहीं फोड़ता या फिर मैं कूड़ा नहीं जलाता, लेकिन पॉल्यूशन के और भी बहुत सारे रीजंस है ना। तो हम सब मिलके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक दूसरे को ही ब्लेम करे जा रहे हैं। कोई भी अपने अंदर चेंज लाने के लिए रेडी नहीं है। तो भाई मैं पहुंच गई, ट्विंस कार केयर पे आई हूँ और ये हार्दिक भैया हैं। हेलो, कैसे हो भैया? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। तो ये ना एक्चुअली मैं नैनीताल गई थी बाइक लेके, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई उस दौरान, इसलिए मैंने सोचा डिटेल वॉश करवा लूँ। अच्छा, बाइक पे ही आप नैनीताल रोड ट्रिप? तो आप अकेले या कोई पूरी, मतलब जैसे टीम जाती है? नहीं, सोलो ट्रिप बाइक से? सोलो करती हूँ। एक चीज़ और पूछी थी मेरे को कि लेमिनेशन और पीपीएफ में क्या डिफरेंस होता है? लेमिनेशन तो होती नहीं, गाड़ियों पे पीपीएफ ही होती है। उसी को ही मतलब लोग देसी भाषा में लेमिनेशन कहते हैं। जैसे करोल बाग में बंदे लेमिनेशन करते हैं पीपीएफ के नाम पे। पूरी गाड़ी पे नहीं होती, जैसे गाड़ियों में होती है तो वो छत पे करते हैं, बाइक में होते हैं तो सिर्फ टंकी करेंगे। तो वही उसमें जो रैप यूज़ होता है ना, वो क्वालिटी का फ़र्क होता है। पीपीएफ होती है वो पॉलीथीन की होती है, वो लगती है अपना पानी से। और जो रैप होता है वो बिना पानी के, मतलब उसमें ग्लू होती है, तो जब भी उसको उतारते हैं ना तो वो पेंट खराब करता है। ये पीपीएफ कभी भी पेंट खराब नहीं करेगी। अच्छा, लेमिनेशन से पेंट। और मैंने सुना है कि बबल्स भी आ जाते हैं कुछ टाइम बाद। उसमें बबल्स आ जाते हैं और वो फेड भी पड़ जाती है। पीपीएफ कभी फेड नहीं पड़ती। कितना टाइम लग जाएगा इसमें? अराउंड 2-2.5 घंटे। ठीक है, तो मैं वेट करती हूँ, आप करवाऊँगा। तो भाई बाइक वॉश हो चुकी है, एकदम चकाचक हो गई है, जो कि मेरा पैर लग गया, अभी ये गंदा हो गया है। बहुत दिनों बाद इतनी सुंदर बाइक देख रही हूँ अपनी, वरना बहुत गंदी हो रखी थी काफ़ी टाइम से। देखो यार कितनी चमक रही है, मस्त। गुड वर्क ट्विंस कार केयर। तो भाई बाइक हो गई है एकदम नए जैसी, ब्रांड न्यू है ना। चलो निकलते हैं। तो भाई ये ट्विंस कार केयर सुभाष चौक पे है। अभी मैं एक बार जा रही हूँ एम्बियंस मॉल, क्योंकि वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आएंगे। थोड़ा बहुत आधा पौना घंटा बैठ के मैं निकल जाऊँगी। वैसे यार मज़ा आ रहा है। अभी ब्रेक्स इतना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, शायद टायर्स पे पॉलिश हुई है इसलिए, तो थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। तो भाई मैं घर पहुँच चुकी थी और मेरे को एक चीज़ दिखानी है आप लोगों को। ये देखो, ये इसका वाइजर टूट गया। ये मेरे साथ रास्ते में हुआ है और इस पे पूरे स्क्रैचेस आ गए। तो हुआ एक्चुअली ये था कि जब मैं नैनीताल से वापस आई थी ना, तो वापस आते आते वो टूट गया था, फर्स्ट टाइम टूटा। ठीक है, तो मैं वापस से गई शॉप पे, मैंने उनको दिखाया, तो दे सेड कि आपका पहला केस है, इससे पहले कोई कंप्लेन नहीं आई हमारी। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, अब आ गई, अब क्या करना है। तो उन्होंने चेंज कर दिया। दे सेड कि बहुत ज़्यादा आपने ऑफ रोडिंग करी होगी, मतलब रीजंस दे दिए उन्होंने अपने। उसके बाद तो मैं दिल्ली में ही हूँ ना, कोई ऑफ रोडिंग नहीं करी मैंने। ऑफ रोडिंग इवन तो मैंने नैनीताल में भी नहीं करी थी, बट उन्होंने अपना रीज़न दिया। अब ये दूसरी बार ऐसा हुआ है, अब भी आते आते रास्ते में ये टूट गया, तो मैंने उसको मोड़ के उधर कर दिया, ताकि वैसे मैं उसको तोड़ना चाहती थी पर वो टूटा नहीं, तो मैंने मोड़ के साइड में कर दिया ताकि ज़्यादा स्क्रैचेस ना आए इस पर। तो स्क्रैचेस का मेरे को ये रीज़न मिल रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है उसमें, वो तो कस्टमर के ऊपर होता है कि वो अपनी बाइक का कैसे ख्याल रखे एंड स्टफ। कोई भी प्रोडक्ट डैमेज है तो अपनी बाइक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही है। पर ऐसा नहीं होता है ना। मान लो अगर मैं चला रही हूँ, एकदम से वो टूट गया, या तो मेरा रोड पे ही ध्यान रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं 24 घंटे चलाते टाइम उस पर ध्यान रखूँगी कि वो कब टूट रहा है। टूटा 1 बार 2 बार 3 बार नीचे गया, उतने में स्क्रैच आ जाता है, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। एनीवेज कुछ नहीं कर सकते। दिखने में बहुत अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकल नहीं है, सो डोंट गो फॉर दिस वन। तो बस यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। दिखने में अच्छा है बट प्रैक्टिकल नहीं है। तो भाई जब मैं बाहर थी ना, तो मेरे को चीनू का फोन आया था कि दीदी एक कुरियर आया बहुत बड़ा सा। तो मैं सोच रही थी कि मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया, ना ही मेरे पास कोई OTP आया, ना मेरे पास किसी डिलीवरी वाले का कॉल आया। तो फिर मैंने उसको बोला कि चल खोल के देख ले क्या है उसमें, और देखो क्या आया है। ये पता है क्या है? ये किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है। मुझे नहीं पता मेरा एड्रेस कैसे मिला है उसको, बट ठीक है खोल के देखते हैं क्या है। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा गिफ्ट कभी मेरे को आएगा, बट खोल के देखते हैं कि इसमें है क्या। तो इतना तो चीनू ने खोल के देख लिया था और इस पे लिखा था बिग फैन, तो चीनू समझ गई थी कि कोई सब्सक्राइबर की तरफ से ही गिफ्ट है। बाकी अभी खोल के देखते हैं कि इसमें है क्या। राइडिंग गियर्स, ये क्या है? पेन ड्राइव। इसमें क्या किसी की वीडियो है? मतलब जिस भी सब्सक्राइबर ने भेजा होगा मे भी उसकी वीडियो होगी, तो मैं इसको देख लूंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अभी बाकी खोल के देखती हूँ क्या है उसमें।
तो भाई ये नी गार्ड के साथ साथ एल्बो गार्ड भी है, मेरे पास था नहीं तो आई विल यूज इट। अब देखते हैं और क्या है। हेलमेट का वाइजर नेक्स्ट। हेलमेट लग रहा है, क्या होगा इसमें? चीनो ऑब्वियसली हेलमेट होगा, तो भाई हेमलेट लग रहा है इसमें, हेमलेट। ओ भाई साहब, ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये एक्सोर। एंड ये मास्क अलग से आता है, ये अलग से है इसके साथ, तो ये अलग से आता है। और इसका वाइजर, इस पे ये भी लगा सकते हैं, ये इस पे चिट बटन है। चिट बटन होता है, टिच बटन होता है, टिच बटन होता है शायद, हम चिट बटन होता है, टिच बटन भी होता है, दोनों होते हैं। तो हम इसको इस पे भी लगा सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके पूरा रेट्रो वाला लुक देगा ये हेमलेट। और इसको मैं गुंडागर्दी करने के लिए ऐसे भी पहन के घूम सकती हूँ। स्क्विड गेम तो नहीं लग रहा, पर कोई गुंडी वैसा वाला मास्क है, गुंडी लग रही है। एक रील बना दूंगी और उसमें तलवार वलवार के साथ खचाक करके। है तेरे पास तलवार? एडिटिंग ब्रो, एडिटिंग आती है? नहीं आती है, तभी तो रील नहीं बनाते हैं। बट सीरियसली थैंक यू जिसने भी भेजा है। बाकी देखते हैं और क्या है। तो भाई ये है राइडिंग ग्लव्स, और भी कुछ है इसमें। ये है की चेन, वो भी रॉयल एनफील्ड का, हंटर है ना मेरे पास। एक बार पहन के देख लेते हैं इनको। भाई साहब साइज भी एकदम परफेक्ट है। तूने ये गिफ्ट खुद से ही खुद को ही तो नहीं भेज दिया ना? क्योंकि सब कुछ परफेक्ट है एकदम साइज में। तुझे ऐसा लगता है? पर ये थोड़ा चुभ रहा है इस वाले उंगली में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा भेज थोड़ा देना, एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा भेज देना। थोड़े टाइम में थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, पर चीनू की बात भी सुन लेना। आई एम जस्ट किडिंग है। तो भाई मतलब माइंड बॉगलिंग गिफ्ट था ये मेरे लिए। माइंड ग्रम्बलिंग। मेरे को कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना बड़ा या इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कभी मुझे मिलेगा। मतलब मिलता वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे, या समझ रहे हो, मतलब 6-7 लाख के बाद सब्सक्राइबर्स जब होते हैं तब ऐसे ऐसे गिफ्ट्स आते हैं। बट मेरे को 50K से कम में ही इतना अच्छा, कीमती, और मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो गई हूँ। सो थैंक यू सो मच जिसने भी भेजा है। और कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मतलब आज का दिन बहुत ज़्यादा हैपनिंग था। एक तो मुझे रात को फीवर हो गया था, ऊपर से फिर मैं बॉडी पेन लेके अपना बाइक भी वॉश करवाने गई, फिर मेरा वाइजर टूट गया और मेरी हेडलाइट पे स्क्रैचेस आ गई, जो कि एक थोड़ा दुख लगा मेरे को। बट ये देख के मेरे को खुशी हो गई। तो मैंने शायद पहले भी बोल दिया थैंक यू 1-2 बार, लास्ट में एक बार और बोल देती हूँ। थैंक यू जिसने भी भेजा है, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, मतलब मेरे को दिल से बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो भाई चेक इट आउट, 1 मोर हेलमेट एडेड टू द कलेक्शन। सो अभी टाइम हो रहा है 11:15 बज रहे हैं रात के, एंड मैं ये व्लॉग कल मोस्ट प्रोबेबली डाल दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली क्या, डालना ही पड़ेगा। मैंने खुद की मोटिवेशन के लिए इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई है कि न्यू व्लॉग टुमारो, ताकि मेरे को मोटिवेशन रहे और मेरे को ये रहे कि मैंने लोगों को बोला है तो मेरे को एडिट करना है और डालना है। मैं ज़्यादा काम से नहीं भाग सकती ना, अगर मैं इतना काम से भागूंगी तो काम मुझसे भागेगा। टिट फॉर टैट। ओके, दिल से धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, बाय।